गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रशांत साड़ा. लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चनर सेशन. क्वेश्चनर सेशन टुडे वी विल डिस्कस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, मेनली विच थ्योरीज? NI, NOI theory. Okay, NI theory and NOI theory. So friends, first question, very first question on your screen. Rupa Limited's EBIT कितना दिया है दोस्तों? 5 lakhs. Company has 10% rupees 20 lakhs debentures. Okay. Equity capitalization rate KE is 6%, 16%, sorry, 16%. You are required to calculate the market value of equity, मतलब S, and firm का value, value of firm V, overall cost of capital मतलब Q. निकाल सकते हैं क्या आप लोग? Value of equity S, value of firm V, and overall cost of capital that is Q. क्या करेंगे आप निकालने के लिए, बताइए इसको. पीबीटी, ईबीटी निकालेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे. इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 लाख के डिवेंचर पर 10%, 2 लाख का इंटरेस्ट लेस हो जाएगा. 5 लाख में से 2 लाख गया, 3 लाख बचा. फिर दैट इज एनआई, एनआई डिवाइडेड बाय 16% विल गिव यू एस. ओके, एस तक पहुंच गए. उसके बाद वैल्यू ऑफ डेट डी इज गिवन टू यू 20 लाख. एस प्लस डी करो, क्या मिलेगा? V. कैलसी पे करना एक्सपेक्टेड क्या है कि आप कैलसी पे कर रहे हो ना? हाँ, तो फिर कितना है आपका S प्लस डी? 30 लाख, 38,75,000. उसके बाद क्या करोगे आप? EBIT अपॉन V इंटू 100. EBIT कितना है? 5 लाख. V कितना है? 38,75,000 इंटू 100 करो. Yes, 38,75,000 and your final answer is 12.90. Yes guys, I think यहां तक का आंसर सबका रेडी है. यहां तक के आंसर में किसी को भी कोई डाउट है क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो, तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप सबका आंसर अच्छे से आ गया है. कैलकुलेटर पे आपको आंसर निकालना है मेरे साथ. ओके, यहां पर मैं देख रहा हूं कि कोई IMCA बोलकर एक है जो कमेंट कर रहा है, और यश जो एक सिंसियर स्टूडेंट है जो आंसर देता है हर बार और दे भी रहा है, वो उसको बोल रहा है, बट फिर भी वो IMCA पता नहीं उसको क्या बोल रहा है. यश पागल बोल रहा है. तो यश, मैं आपको बताऊं बेटा, ये कैटेगरी के लोग ही पागल रहते हैं. इनको इग्नोर करने के अलावा दूसरा कोई चॉइस नहीं रहता. ये क्या बोल रहा है? IMCA. अगर ये CA रहता ना तो ये इधर नहीं रहता, पहली बात समझ ले. तो इसका मतलब इसको इग्नोर कर. ये बहुत ही कैटेगरी अलग रहती है. इंडिया में एक कैटेगरी मिलती रहती है. ऐसी कैटेगरी को इग्नोर करने के अलावा अपने पास कोई चॉइस नहीं है. इसको इग्नोर कर, इसको यहीं पर रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तू इग्नोर कर यश, तू आंसर दे मेरे साथ. ओके, ठीक है. IMCA, इफ यू वांट यू कैन स्टे हियर, बट नो वन विल गिव यू अटेंशन. ओके, यहां वहां से कहां से आ जाते आपको पता है. ठीक है. चलो गाइस, कम ऑन. दिस वाज योर सॉल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन विल बी ऑब्वियसली इन आवर स्टेप्स लॉजिक, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज. प्रॉब्लम नंबर 2. yes, look at the question only. I won't say give you the answer side also. Look at this, problem number 2. Indira Limited has EBIT of 1 lakh. Company makes use of debt and equity capital. दोनों भी कंपनी के पास है. कंपनी हैज 10% डिवेंचर्स ऑफ 5 लाख रुपीज. इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना आएगा? 50,000 आएगा. करेक्ट. एंड द फर्म्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को अपन क्या बोलते हैं? KE. KE गिवन है आपको. कितना KE गिवन है? 15%. You are required to compute current value of firm. Current value of firm कौन? इसको सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं अपन? V. और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KO. तो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? NI अप्रोच, क्योंकि इन्होंने आपको KO पूछा है और KE दिया है और KD भी दिया है. V आएगा 8,33,333 एंड KO 12%. सबका आया क्या? A to Z. एब्सोल्युटली. V का आंसर करेक्ट बोला क्या आपने? V का आंसर करेक्ट बोला आपने? 8,33,333.
यस, एंड केओ का आंसर भी आपने करेक्ट बोला 12%. बट केओ इस तरीके से निकालते क्या अपन सीधा सीधा EBIT अपॉन V इंटू 100 बोलते हैं. ठीक है. यस. हैव यू सीन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन टुडे? कैन यू डू इट ऑन कैलकुलेटर फटाफट एंड टेल मी कि आपका सबसे मिनिमम केओ कहां आ रहा है? ऑप्शन 1 से लेकर 7 तक के ऑप्शन आपके पास दे रखे. ऑप्शन 1 से लेकर 7th ऑप्शन तक के आपके पास ऑप्शन है. डेट का कॉस्ट दे रखा है परसेंटेज में, इक्विटी का कॉस्ट दे रखा है परसेंटेज में, डेट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है. 0.1 0.2 मतलब 10% 20% है वो. ठीक है. तो आपको बस डेट का प्रपोर्शन इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस इक्विटी का प्रपोर्शन इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी करके कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. और जहां कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है वो आपका करेक्ट चॉइस रहेगा. सो दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 3 में प्रपोर्शन ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी करना है. ऑल ऑफ यू. फर्स्ट केस का आंसर चलो मैं ही बता देता हूं आपको, 13% है. सेकेंड केस में आपको 0.1 इंटू 11% करना है, मतलब 10 इंटू 11% करना है, और 90 इंटू 13% करना है. In this question, all you need to do is proportion of debt दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट करो, रिमेनिंग proportion ऑफ इक्विटी रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी करना है. हर एक जगह इंडिविजुअली ऐड करके केओ निकालना है. जहां केओ सबसे कम है वो आपका आंसर रहेगा. कम ऑन टेल मी, फर्स्ट केस केओ इज 11%, सेकेंड केस इट शुड बी 13, सॉरी, फर्स्ट इज 13, सेकेंड केस इट शुड बी 12.83. 8, ओके. थर्ड केस 13.52. आपको यकीन है कि आपके आंसर करेक्ट है? यस, वेरी गुड. 13.52. उसके बाद 14.10, 14.8, 16.5, 18.8. विच वन इज बेस्ट फॉर अस? सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हो कि आपका सबसे कम है, तो वहां वैल्यू ऑफ फर्म आपका सबसे ज्यादा रहेगा. करेक्ट? इजी क्वेश्चंस. Read this question now. Amita Limited's operating income, that is EBIT, is 5 lakh. The cost of debt is 10%. Currently the firm employs 15 lakh of debt. Overall cost of capital matlab KO is given to you 15%. That means this question is based on NOI approach. Very good. You are required to calculate the value of firm matlab V and cost of equity matlab KE. तो आपको NOI अप्रोच में KE बढ़ता हुआ रहता है, तो आपको KE ढूंढना है. स्टार्ट. कैलसी पे पूरा आंसर रेडी होना चाहिए. दोनों नंबर्स आप मुझे बताओगे तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा. KE 19.10 and V lost in transit 18,33,333. ओके, सबका आंसर आना चाहिए अपने अपने कैलसी पर. EBIT ले लो, 5 lakhs माइनस कर लो डेट पर का इंटरेस्ट,
15 लाख पर 10% कम्स टू 1,50,000 ना, वो लेस करने के बाद 3,50,000 आपका ईबीटी और एनआई आता है। फिर आप क्या करोगे, ईबीआईटी अपॉन केओ करोगे, 5 लाख डिवाइड बाय 15%, दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ फर्म 33,33,333, और उसमें से आप माइनस करोगे वैल्यू ऑफ डेट 15 लाख, तो फिर आपका आंसर वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,33,333 आएगा। और फिर यस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा करेक्ट, 33,33,333, ये करेक्ट बोला आपने। उसके बाद वैल्यू ऑफ डेट उसमें से माइनस कर दिया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये भी करेक्ट बोला आपने, 18,33,333, और उसके बाद के आपका आ गया 19.09%। अपन इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करते, अपन उसको डायरेक्टली बोलते एनआई अपॉन एस इंटू 100, करेक्ट, एनआई अपॉन एस इंटू 100। तौर तरीके सॉल्व करने के बहुत अलग है इनके, आप देख रहे हो, और बोलकर इन्होंने क्या किया, ये सॉल्व किया, तौर तरीके। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली एमएम अप्रोच पर बेस्ड है, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे अभी, हम इसको कल कैटर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हमने सॉल्व किया, 3 and 4 हमने सॉल्व किया, करेक्ट, यस। तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चनर में से आज। वी कैन स्टॉप हियर, वी आर स्टॉपिंग 10 मिनट्स 15 मिनट्स अर्ली टुडे। आपके पिछले जन्म के कोई पुण्य जिसकी वजह से आपको ये मौका मिला, आपके जिंदगी में टाइम आया, कोई बात नहीं, आज जितना भी हमने किया है वो सब कुछ आप जाके कवर करोगे अच्छे से। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कुछ टाइम पहले बतानी चाहिए थी, जानबूझ के नहीं बताई, उस टाइम पे उतना क्वांटम था ही नहीं, मगर अब जब जाकर यहां पे आपको पास स्टेप्स ऑफ एनआई एनओआई सब कुछ आ रहा है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक योर ओन फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक बनाना है आपको। फॉर्मूला बुक विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ऑल फॉर्मुलेस, चैप्टर नंबर 2 लेवरेज ऑल फॉर्मुलेस, चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल फॉर्मुलेस टिल नाउ। ये कब रेडी करोगे आप? आज। और इसके बाद कब रेडी करोगे? डेली बेसिस पर। और जब आप ये रेडी करने बैठोगे तब आप में से कोई भी इंसान फॉर्मूलास बुक में नहीं देखेगा, विदाउट देखे ये फॉर्मूलेस लिखने आपको। डील कर लोगे? क्या फायदा ये करने से? नंबर 1, आज फॉर्मूलेस याद रहेंगे, रिवाइज भी हो जाएंगे। नंबर 2, एग्जाम के एक दिन पहले आप ये बुक कम से कम 5 बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बुक पूरी आपके हैंडराइटिंग में लिखी रहेगी। और जब फॉर्मुलेस लिखते हो तो सिर्फ ऐसा निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू पीवीएफ, ऐसा लिखते जाओ, ठीक है। जो इजी है उसके लिए वेर मत लिखो, मगर जो टफ है या जो बाद में याद नहीं रहेगा उसके लिए वेर लिखने का, जैसे आज अपन ने देखा वी एस डी, ये सब के लिए आपने लिखना चाहिए। के ई के ओ मत लिखो, आपको याद हो गए वो सब, पर जो याद नहीं रहते जनरली उसके लिए वेर का लिस्ट बनाओ। वेर में क्या लिखोगे वो डिपेंड करता है तुमको याद क्या नहीं रहता। Okay, so that should be your personalized formula book. Will be useful, very useful tool day before examination. And उसके पहले रिवीजन मारने के लिए बहुत यूजफुल है। बोर हो रहा है, कुछ पढ़ नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, 5 मिनट खोलो, रिवीजन मार लो, एटलीस्ट कुछ तो ब्रश अप हुआ। यही छोटी छोटी चीजों को हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ओके, स्मार्ट वर्क करते जाओगे तो एक्सपर्ट बनोगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू गाइज फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।